अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 27 अपना स्टार्ट करेंगे। ये फाइनल टर्म्स के हवाले से लेक्चर की सीरीज़ बनाई जा रही है। ये लेक्चर जो है वो मिक्सचर और सॉल्यूशंस के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम मिक्सचर को डिस्कस करते हैं कि मिक्सचर जो है वो एक मिक्स्ड सब्सटेंसेस है, यानी कि जो कि हमें हासिल होता है कि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को अगर हम मिला दें आपस में तो वो मिक्सचर बन जाता है, और ये किसी भी केमिकल रिएक्शन के बगैर हो जाता है, ठीक है। मिक्सचर के दो टाइप्स हैं, एक होमोजेनियस मिक्सचर है और एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है कि इसके अंदर जो है यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो जाती है, यानी कि इसके अंदर जो दोनों कंपाउंड्स हैं वो आपस में एक दूसरे को बिल्कुल डिजॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। कुछ उसमें रिमेनिंग्स नहीं हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि नमक का पानी होता है, चीनी का पानी होता है, ठीक है। तो ये इजीली डिजॉल्व हो जाते हैं और फिर हम नमक और चीनी को अलग अलग नहीं देख पाते हैं, ठीक है। इसी तरह से फिर है हेटेरोजेनियस मिक्सचर। इसके ये ऐसा मिक्सचर होता है कि जिसके अंदर यूनिफॉर्म कंपोजिशन जो है वो नहीं होती है, यानी कि मिक्सचर जो है वो जो भी उसमें दो सब्सटेंस हैं वो अलग पता चलते हैं, ठीक है। जैसे कि ग्रेनाइट हो गया, या आसान पास में बताऊँ अगर मैं आपको, या जैसे रेत और पानी को अगर मिला दें तो रेत पानी में डिजॉल्व नहीं होगी, अलग रहेगी, ठीक है। तो ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर हो गया, ठीक है जी। फिर आ जाता है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। इसके अंदर प्रॉपर जो दो सब्सटेंसेस या जितने भी सब्सटेंसेस हों वो आपस में बिल्कुल जो है वो डिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। और एक नया सॉल्यूशन से एग्जांपल देख लें कि शुगर को अगर हम चलाएं पानी में तो ये कम्प्लीटली डिजॉल्व होकर क्लियर सॉल्यूशन बन जाएगी, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन के हो गए। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखें तो सॉल्यूशंस जो है क्लासिफाइड किया जाता है डिफरेंट स्टेट्स में, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनके अलग सॉल्यूशंस बने होते हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि सॉल्यूशन के 9 टाइप्स होते हैं, पर सबसे जो कॉमन टाइप है सॉल्यूशन का वो लिक्विड के साथ है, कि सॉलिड को डिजॉल्व किया जाए लिक्विड के साथ, ठीक है। सबसे कॉमन टाइप है ये, और ये यूजुअली जो है पानी में जो डिजॉल्व उसको करना होता है वो पानी में करना होता है। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। तो सॉल्यूट वो चीज़ है जो डिजॉल्व हो रही होती है, और सॉल्वेंट वो चीज़ है जो डिजॉल्व कर रहा होता है, ठीक है। जैसे अगर नमक और पानी या चीनी और पानी की बात करें तो चीनी जो है वो सॉल्यूट है और पानी जो है वो सॉल्वेंट है, ठीक है। और सॉल्वेंट जो है वो यूजुअली लार्ज स्केल में ही होता है, ठीक है जी। इसके बाद हम बात करते हैं कंसंट्रेशन एंड इट्स यूनिट, ठीक है। तो कंसंट्रेशन रेफर्स टू द रिलेटिव अमाउंट ऑफ कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन, ठीक है। तो कंसंट्रेशन जो है वो किसी भी सॉल्यूशन में जो डिसॉल्व कंपोनेंट्स हैं उसकी मिकदार को ज़ाहिर करता है, ठीक है। यानी कि इट रेफर्स टू द रिलेटिव अमाउंट ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इंडिकेटिंग द रेशियो ऑफ वन कंपोनेंट टू अनदर और टू द टोटल अमाउंट। ये रेशियो बताता है कि उसमें कितना रेशियो है, टोटल अमाउंट में उसका कितना रेशियो है, उस कंपोनेंट का या उसका अपना कितना रेशियो है, ठीक है। तो ये जो कैलकुलेशन है ये उसकी कंसंट्रेशन को बता रहे थे। डिफरेंट तरीके हैं इसको एक्सप्रेस करने के, इसके डिफरेंट यूनिट्स हैं, ठीक है। जो लेकिन यूजुअली यूज़ होते हैं और कॉमन है वो है परसेंटेज, मोलैरिटी और मोलैलिटी, ठीक है। तो परसेंटेज सबसे पहले देखते हैं, तो रेशियो ऑफ द मास ऑफ सॉल्यूट टू द मास ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। कि सॉल्यूट का जो मास है उसके डिवीजन हम उसके सॉल्यूशन की मास से करके और उसे 100 से ऐसी मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो हमारे पास मास परसेंटेज आ जाती है सॉल्यूट की, ठीक है। यानी कि इसलिए अगर मैं बताऊं तो जो सॉल्यूशन है उसमें हलशुदा जो मादे का वज़न या हजम महलूल के कुल वज़न या हजम के तनासुब से, ठीक है। तो ये इसका हो गया परसेंटेज का एग्जांपल है कि सॉल्यूशन कंटेन्स 25 ग्राम ऑफ शुगर एंड 150 ग्राम्स ऑफ वाटर, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ मास बाय मास ऑफ शुगर, ठीक है। तो गिवन हमारे पास है मास ऑफ शुगर हो गया 20, ठीक है, 25 ग्राम्स, ये मास ऑफ वाटर हो गया है 150 ग्राम्स। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन है, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन है, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया तो ये टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। नहीं मिस्टेक कोई रही सही हो गया, मास ही है, मैं परसेंटेज बाय मास बता दूँ, ठीक है। इसको परसेंटेज बाय मास कर देते हैं तो इन दोनों के मासेस का फ्रैक्शन लिया, मल्टीप्लाइड बाय 100 किया, ठीक है। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। देखिए इसके फॉर्मूले में क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन तो अब दो चीज़ों का बन गया ना, सॉल्यूशन तो जो है शुगर और वाटर का मिलके बना है, इसलिए हमने टोटल का सॉल्यूशन लिया है और फिर डिवीजन उसी से किया है, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, फिर मोलैरिटी हो गई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है, मोलैरिटी। और जो अच्छा पहले मोलैरिटी देख लेते हैं। इसी ये आगे एक एग्जांपल है कि 15 ग्राम है सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व हुआ है 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में,
ठीक है, तो इसकी मोलैरिटी क्या है, गिवन मास हो गया 15 ग्राम्स और मास ऑफ वाटर जो है हो गया 100 ग्राम्स, ठीक है। लेकिन हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड पर किलोग्राम, ठीक है। ये हम इसका जो सॉल्यूशन जो सॉल्वेंट होगा उसको हम किलोग्राम में ही रखेंगे, ठीक है। अगर हमें ग्राम्स में मिलता है या पीसीआर में तो हम उसको ग्राम से किलोग्राम में चेंज करेंगे, ठीक है। उसके बाद हो गया कि मोलर मास जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो है 40 ग्राम्स, ये याद रखने वाली बात है कि 40 ग्राम्स पर मोल जो है इसका होता है। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। यानी कि मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने निकाला है मोल, ठीक है, हमें क्योंकि सॉल्यूट का मोल चाहिए, ठीक है। तो हमने निकाल लिया इसका मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा जी, तो फिर ये आ गया हमारे पास गिवन है मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड है 15 ग्राम्स का, मोलर मास है सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40 ग्राम्स पर मोल, या फिर याद रखना है मास ऑफ वाटर हो गया 100 ग्राम्स। अब ग्राम्स में है तो मोलैरिटी में हमने डिस्कस किया कि किलोग्राम में हम लेंगे सॉल्वेंट को, ठीक है। तो अगर ग्राम में आपके पास आता है तो उसे किलोग्राम में आप चेंज करेंगे। देन फिर आ गया मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो मोल मालूम करने के लिए हमें चाहिए मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, देन मोल मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो मोलर मास हमें पता चल गया कि 14 ग्राम्स है। मोल ऑफ मास ऑफ रखा हमने NaOH 15 ग्राम्स हमारे पास आया, तो इस तरह से हमारे पास मोल ऑफ NaOH मिल गया। मोलैरिटी का जो फॉर्मूला है, मोलैरिटी के फॉर्मूले के लिए हमें चाहिए था मोल ऑफ NaOH जो हमने निकाला है ना, यही हमें मोलैरिटी के फॉर्मूले के लिए चाहिए था। तो अब हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे। मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड रखा तो 0.37 और मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg रखा तो 0.1 kg हो गया। तो इस तरह से मोलैरिटी जो निकली है 3.75 मोल्स पर kg, ये हमारे पास इसकी मोलैरिटी आ गई है। फिर बात करते हैं मोलैरिटी की। तो जैसे हमने मोलैरिटी के लिए डिस्कस किया कि उसका जो फ्रैक्शन होता है वो सॉल्वेंट जो है इन किलोग्राम उसमें चाहिए होता है, ठीक है। लेकिन मोलैरिटी में जो है हमें लीटर में चाहिए होता है, ठीक है। मोलैरिटी ऑफ मोलर कंसंट्रेशन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर dm क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, dm क्यूब cm क्यूब ऑफ सॉल्यूशन जो है वो 1 लीटर होता है, ठीक है। फॉर्मूला इसका है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसी तरह से इसकी एग्जाम्पल आ गई है, वही एग्जाम्पल है, लेकिन अब इसमें मोलैरिटी के बजाय मोलैरिटी मालूम करना है, ठीक है। तो सॉरी, मोलैरिटी की बजाय मोलैरिटी मालूम करनी है, ठीक है। और अच्छा, ठीक है, अच्छा ये आपको देख सकते हैं सारे सॉल्यूशन उसी तरह से हुआ है, चीज़ें आपको मैंने बता दी है पहले भी, ठीक है। तो आप स्लो डाउन में कर देती हूँ कि आप इसको देख लें, नोट कर लें अगर चाहें तो। अगर आपको वीडियो फॉर्म भी चाहिए हो ना तो आप ईमेल कर सकते हैं दिए हुए ईमेल एड्रेस पे, ठीक है। फिर बात करते हैं सोल्यूबिलिटी की, कि है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस दैट कैन डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर टू फॉर्म अ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये उसकी सोल्यूबिलिटी है कि वो कितना सॉल्यूबल है। ये सैचुरेशन ऑकर्स व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन डिसॉल्व, सॉल्यूट मज़ीद डिसॉल्व नहीं हो सकता सॉल्वेंट के अंदर, तो बस ये जो है वो सैचुरेशन हो गई है, ठीक है, कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन है बस ये इस तरह से होता है। डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट्स प्रोसेस वेयर एन आयनिक कंपाउंड ब्रेक्स इनटू इट्स इंडिविजुअल आयंस व्हेन डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट, फॉर एग्जांपल NaCl इन वाटर डिसोसिएट इनटू NaNCl माइनस आयन, ठीक है, Na+NCl माइनस आयन, ये डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट्स हो गया। स्प्रेंग सॉल्युबल सब्सटेंसेस जो है वो है दे हैव वेरी लो सॉल्युबिलिटी, बहुत ही कम सॉल्युबल, बहुत ही कम कंट्रेबिलिटी होती है डिसॉल्व होने की, नोन एज स्पेरिंगली सॉल्युबल और स्लाइटली सॉल्युबल कहते हैं इनको सब्सटेंसेस। AgCl की एक एग्जांपल है, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर हम बात करते हैं हाइड्रेशन की, ठीक है। तो हाइड्रेशन जो है वो प्रोसेस है जिसमें पानी किसी मात्रा के साथ जो है वो मिलकर एक कीमियाई केमिकली जिस्मानी रद्द-ए-अमल करता है। मसलन जब नमक पानी में हल होता है तो पानी के मॉलिक्यूल्स नमक के आयंस के इर्द गिर्द आकर उनको घेर लेते हैं, इस अमल को हाइड्रेशन कहते हैं, ठीक है। ये अमल आमतौर पर सॉल्यूशन बनने के दौरान होता है, जैसे पानी में नमक या चीनी वगैरह का हल होता, ठीक है जी। हाइड्रेशन का प्रोसेस हो गया। फिर है वाटर ऑफ हाइड्रेशन। वाटर ऑफ हाइड्रेशन में है कि वाटर ऑफ हाइड्रेशन वो पानी होता है जो किसी नमक या क्रिस्टलाइज्ड मरकब के मॉलिक्यूल्स में जुड़ा होता है,
ये पानी मादे की साख्त का हिस्सा बनकर उसके साथ जुड़ जाता है और जब वो सॉल्यूशन गर्म किया जाता है, ठीक है, वो जब मुरक्कब जो है वो जब गर्म किया जाता है तो ये पानी आज़ाद होकर बाहर निकल जाता है, यानी कि अलग हो जाता है। और मिसाल के तौर पर जो है कॉपर सल्फेट में पानी अगर हम वाटर ऑफ हाइड्रेशन में जो है वो वाटर ऑफ हाइड्रेशन होता है जैसे क्रिस्टल की शक्ल में रखता है, ठीक है। कॉपर सल्फेट का जो है प्रोसेस में होता है तो उसमें वाटर ऑफ हाइड्रेशन होता है, इसी वजह से कॉपर सल्फेट जो है वो क्रिस्टल की शक्ल में रहता है, ठीक है जी। फिर आता है हमारे पास हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस जो है रिएक्शन बिटवीन एनियंस और अ कैशन और बोथ ऑफ अ सॉल्ट कॉजिंग अ चेंज इन द पीएच इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। अगर मैं इसको उर्दू में आपको बताऊं तो ये है कि हाइड्रोलिसिस एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है कि जिसमें पानी किसी मुरक्कब के साथ रद्द अमल करता है, ठीक है, रिएक्ट करता है और इसके नतीजे में मुरक्कब के जो अज्जा हैं, जो कंपोनेंट्स हैं वो अलहदा हो जाते हैं, ठीक है, और नया मुरक्कब बनता है, ठीक है। इस अमल में पानी के मॉलिक्यूल्स एक कीमियाई रद्द अमल में हिस्सा लेते हैं, ठीक है जी। जबकि कोलाइड्स जो होते हैं, कोलाइड्स वो मुरक्कब होते हैं जिनमें दो या उससे ज़्यादा अज्जा मिले होते हैं मगर अज्जा के ज़रात इतने बारीक होते हैं कि वो नज़र नहीं आते, ठीक है। कोलाइड्स में एक जुज़ यानी कि जैसे लिक्विड हो या गैस हो दूसरे जुज़ में मुंतशिर हो जाता है, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर हल नहीं होते, ठीक है। कोलाइड्स की एग्जांपल अगर दें तो जैसे दूध या जेल, जेली, स्प्रेस या स्मोक, ये जो है कोलाइड्स के कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। और ये जो एक लाइट स्कैटर करते हैं जो कि टेंडल इफेक्ट कहलाती है, ठीक है जी। डिफरेंस अगर हम लेते हैं सॉल्यूशन और कोलाइड का तो सॉल्यूशन जो है वो होमोजेनस और स्टेबल मिक्सचर होता है और कोलाइड जो है वो हेट्रोजेनस और स्टेबल मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन के जो है वो पार्टिकल साइज इज वेरी स्मॉल एंड नॉट विजिबल अंडर लाइट, जबकि कोलाइड के पार्टिकल्स आर लार्ज साइज एंड विजिबल थ्रू लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है। फिर अच्छा सॉरी हाँ मैंने यहाँ पे सही से लिखे हैं, काम होता है स्पेस का शायद इशू होता है। चले सॉल्यूशन और कोलाइड्स के दो हमने पढ़ लिया है कि क्लियर और ट्रांसपेरेंट होता है सॉल्यूशन, जबकि कोलाइड्स में वो क्लाउडी और ट्रांसपेरेंट होते हैं। पार्टिकल्स नॉट सेटल इन सॉल्यूशन और पार्टिकल्स नॉट सेटल इन कोलाइड, ठीक है। डज नॉट स्कैटर लाइट, जबकि कोलाइड जो है वो लाइट स्कैटर करते हैं, ठीक है। सॉल्ट वाटर, सॉल्ट, शुगर वाटर ये सॉल्यूशन के एग्जांपल्स हैं, जबकि कोलाइड के मिल्क, फॉग या जेल, ये जेली, ये कोलाइड के एग्जांपल्स हैं। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट होता है सॉल्यूशन में और डिस्पर्स्ड, फेज एंड डिस्पर्जन होते हैं। इसमें से 3 या 5 आप याद कर लीजिएगा, 3 से 5 ही डिफरेंसेस में लिखने होते हैं मोस्टली, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी कर लेते हैं तो जी मोलैरिटी में देखते हैं तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी में हम पर लीटर सॉल्यूशन की बात कर रहे होते हैं, जबकि मोलैलिटी में पर किलोग्राम ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है। चेंज विद टेम्परेचर मोलैरिटी में होता है, जबकि मोलैलिटी में जो है इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है। मास जो है चेंज नहीं होता मोलैरिटी में, जबकि वॉल्यूम चेंज हो जाता है, ठीक है। कॉमन इन लैब रिएक्शन ऑफ टाइट्रेशन, कॉमन इन लैब रिएक्शन एंड टाइट्रेशन एंड यूजफुल इन टेम्परेचर डिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। फिर इनके फॉर्मूलाज होंगे कि मोलैरिटी जो है वो एम कैपिटल एम से डिनोट होती है, मोलैरिटी स्मॉल एम से डिनोट होती है, ठीक है। मोलैरिटी का फॉर्मूला है कि मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। और मोलैरिटी का फॉर्मूला स्मॉल एम से डिनोट होगा कि एम इज इक्वल्स टू मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स, ठीक है जी। तो इसके साथ ही हमारा लेक्चर नंबर 26 भी ख़त्म होता है अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर आपको कोई परेशानी हो और कुछ क्वेश्चंस हों आपके जहन में तो आप जो है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल गिवन है डिस्क्रिप्शन पे, ईमेल पे आप मुझसे रब्ता करें या अगर कमेंट सेक्शन में आप करना चाहें कमेंट सेक्शन में किसी का जो भी आपके क्वेश्चन होंगे उनको मैं इंशाल्लाह सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर हाजिर हूँ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।